आंटी ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने उनका सामान फिर से उठा लिया और बाहर अपनी बाइक की तरफ चल दिया। बाइक के पास पहुंचकर मैंने आंटी को गाड़ी पर बैठाया और बैग को रख दिया। अब मैं अपने दोस्त के घर की तरफ चल दिया। दोस्त के घर पहुंचकर मैंने दरवाजा खोला तो आंटी ने कहा, बेटा क्या यहाँ कोई रहता नहीं है? मैंने बताया, नहीं आंटी, मेरा दोस्त रहता है। उसके मम्मी पापा बाहर जॉब करते हैं, इसलिए वह इधर अकेले ही रहता है। हाँ, मैं कभी कभी आ जाता हूँ तो मैं भी रह लेता हूँ। इस टाइम वह अपने मम्मी पापा के पास गया है, इसलिए अभी कोई नहीं है। वह 2-4 दिन में आ जाएगा। ये कहते हुए मैंने घर का ताला खोला और आंटी को अंदर चलने के लिए कहा। मैं आंटी को अपने दोस्त के घर में ले गया, जहाँ पर मैं भी आराम करने आ जाता था। मैंने आंटी से कहा, बैठिए आंटी। वे बेड पर बैठ गईं। फिर मैं अंदर किचन में गया और आंटी के लिए पानी व बिस्किट ले आया। मैंने आंटी से कुछ खाने के लिए पूछा तो आंटी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम भी लेटकर आराम कर लो। मैं भी आंटी के पास बैठ गया। आंटी ने मुझे देखते हुए कहा, बैठे क्यों हो बेटा, तुम भी लेट जाओ। मैं वही आंटी से थोड़ा दूर लेट गया और सोचने लगा कि आंटी कितनी है, यदि आज आंटी देने के लिए अपनी दे दे तो मजा आ जाए। यही सोचते सोचते मैं अपने लकी जेब मान ही नहीं रहा कि आंटी यह सब देख रही हैं। फिर मेरी नजर अचानक आंटी की तरफ गई। वे मेरी तरफ पैर करके लेटी थी और मैं उनसे विपरीत दिशा की तरफ सिर करके लेटा था। आंटी का पूरा ध्यान में मेरी के बीच में था। मेरे आँख को टेंट जैसा बना रखा था। मैंने आंटी को देखा, उनका पूरा ध्यान मेरे उस हाथ पर लग गया था जो मैंने अपनी जेब में डाला हुआ था। ये देखकर मैंने अपना हाथ अपनी से निकाल लिया और चुपचाप लेट गया। लेकिन मेरा था, वाह री आंटी, वे लगातार को घूर रही थी। फिर मैंने एक वट ले ली और अपना मुंह आंटी की तरफ कर लिया। आंटी के बहुत थे और से आधे बाहर की तरफ टक रहे थे। ये देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया और मेरा हाथ एक बार फिर से मेरी के अंदर चला गया। मैं जोर जोर से अपने को दबाने लगा। आंटी यह सब देख रही थी, पर मैं उनको ऐसा दिखा रहा था जैसे मुझे नहीं पता कि वो मुझे ताड़ रही हैं। फिर मैं रूम में चला गया और वहां जाकर दरवाजा पूरा नहीं किया। मेरे दोस्त के रूम में अटैच रूम, इसलिए सीधे रूम में जाकर दरवाजा खुला छोड़कर मैं अपना हाथ में लेकर लाने लगा। ये सब देखकर आंटी स्तर से उठी, चुपचाप रूम के पास खड़ी होकर मुझे देखने लगी। मैं जोर जोर से रहा था और बाहर से आंटी जी देख रही थी। मैंने ऐसा जाहिर किया मानो मुझे इसका कोई होश ही नहीं है। फिर मैंने अचानक एक आवाज सुनी, रवि जरा नजर उठाकर इधर देखो। आंटी मेरे सामने खड़ी थी और मेरे हलब्बी को टकटकी लगाकर देख रही थी। मैंने थोड़ा शर्माने का ड्रामा किया और कहने लगा, अरे वाह। वो आंटी बोली, शर्मा क्यों रहा है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, ये तो सभी करते हैं।